Hello students, today we read grammar portion is it is the noun. नाउन क्या होता है? हम लोगों ने पहले कल जो पुराना वीडियो है हम लोगों ने ये सीखा था कि एट पार्ट होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो जो कि है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. तो आज अब से हमारा जो वीडियो होगा वो पर्टिकुलर एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करके हम लोग सीखेंगे. तो फर्स्ट है हमारा द नाउन. नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग. नाउन जो होता है वो एक प्रकार का कुछ पर्सन हो सकते हैं, थिंग हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं या फिर एनिमल्स हो सकते हैं. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं. नाउन होते हैं 5 प्रकार के. 5 नेम नाउन्स आर 5 काइंड्स, जो कि है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. एक एक को हम लोग समझते हैं. प्रोनाउन नाउन. प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज ए स्पेशल नेम. प्रॉपर नाउन जो होता है वो एक पर्टिकुलर एक स्पेशल नेम के तौर पर लिया जाता है, गिवन टू समथिंग, समवन और सम प्लेस. कुछ चीज़ें, कोई किसी के बारे में या फिर किसी जगह के बारे में जो नाउन का यूज़ में लिया जाता है उसे कहा जाता है प्रॉपर नाउन. और ये प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा स्टार्टिंग के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दिल्ली, डी दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो डी कैपिटल में है और दिल्ली जो है वो एक प्रॉपर नाउन है और एक प्लेस का नाम भी है. इंडिया एक जगह का नाम है. ठीक है ना. मैंने बताया आपको कि समथिंग, समवन और सम प्लेस एक जगह का नाम है हमारी इंडिया. ठीक है ना. दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया. और रिद्धि वॉज ग्रेट म्यूजिशियन और राहुल एंड अतुल आर ट्रू फ्रेंड्स. मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग का जो भी वर्ड होगा जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? इज़ अ प्रॉपर नाउन. In the above sentence, Delhi, India, Riddhi, Rahul and Atul are the example of proper noun. Second है common noun. Common noun, common names of some kind of the things, places and animals are known as the common noun. जैसे कि कोई भी एक कॉमन सी प्लेस या फिर कॉमन सी चीज़ या फिर कॉमन से एनिमल्स, वो सारे के सारे किसके अंदर में आते हैं? कॉमन नाउन के अंडर में. जो कि एग्जांपल है हमारा पार्क, स्कूल, डॉक्टर, ड्राइवर, चर्च, ट्रेन, फार्मर, रेफ्रिजरेटर. ये सारे के सारे जो है ना कॉमन से हैं. जिसके जैसे कि देखो पार्क एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं. स्कूल एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं. डॉक्टर एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं. ड्राइवर एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं. तो ये सारे के सारे, अब जैसे कि मैं बात करूँ इंडिया सिर्फ एक ही है, दिल्ली सिर्फ एक ही है. ठीक है ना. तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. और कॉमन नाउन मतलब ये सारे के सारे जो पर्टिकुलर इन सबको लिया जाता है, ये सब चीज़ कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं. अ टीचर टीचेस इन द स्कूल. ठीक है. जो टीचर है वो पढ़ाता है कहाँ पर है? स्कूल के अंदर. तो टीचर जो है वो कॉमन नाउन हो गया और स्कूल जो है वो भी कॉमन नाउन हो गया. द बॉयज़ प्ले क्रिकेट. ठीक है. तो जो बॉयज़ हैं वो क्रिकेट खेलते हैं. ठीक है. तो ये सब चीज़ें प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगी. द कैटल ग्रेज इन द प्ले ग्राउंड. ठीक. इन द अबव सेंटेंस टीचर, स्कूल, बॉयज़, कैटल एंड प्ले ग्राउंड आर सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू सम आर्ट, स्टेट, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एक्सेट्रा. जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो एक नेम होता है जो कि होता है कुछ कला का, स्टेट का, ठीक है, फीलिंग का, एक्शन का या फिर क्वालिटी का. ठीक है. दे आर दे आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी. वो किसके बारे में जाना जाता है? अपनी ईमानदारी के रूप में जाना जाता है. ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी. ग्रीड इज कर्स, आई स्टिल रिमेंबर माई चाइल्डहुड. ठीक है ना. अब जो ऑनेस्टी है, ग्रीड मतलब लालच है और चाइल्डहुड मतलब बचपन है, ये सारी की सारी क्या है? ये एक फीलिंग है. ठीक है ना. ऑनेस्टी फीलिंग के अंतर्गत आता है. चाइल्डहुड, ठीक है ना. ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं. जैसे कि इन द अबव सेंटेंस ऑनेस्टी, ग्रीड एंड चाइल्डहुड आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
ठीक है बच्चों। मटीरियल नाउन, अब मटीरियल नाउन के बारे में पढ़ते हैं। अब मटीरियल नाउन इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ सब्सटेंस और मटीरियल यूज टू मेक एन आइटम। अब कोई भी आइटम बनाने के लिए जो भी कोई मटेरियल और सब्सटेंस का यूज़ में लिया जाता है वो सब चीज़ कहलाता है नाउन। कौन सा? मटेरियल नाउन। अब देखिए मटेरियल नाउन तो आप सब जानते हैं, मटेरियल मतलब क्या होता है? मटेरियल मतलब होता है कोई चीज़, कोई सामान से कोई चीज़, है ना। एल्यूमिनियम इज़ यूजफुल मेटल। अब जो मेटल जो है वो बना किससे होता है? एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम जो है वो एक यूजफुल चीज़ है किसके लिए? मेटल के लिए। दिस बकेट मेड ऑफ प्लास्टिक। अब जैसे कि बकेट जो है वो बना हुआ किससे का होता है? प्लास्टिक का। तो ये मटेरियल है। प्लास्टिक क्या है? एक मटेरियल है किसका? बकेट का। ठीक है ना। द बेंच इज़ मेड ऑफ वुड। अब जो बेंच है वो बनी हुई किसकी है? वुड की। वुड माने लकड़ी की। ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ के अंदर मटेरियल का जो भी यूज़ होता है वो सब चीज़ किसके अंदर आती है? वो सब चीज़ें इसके मटेरियल नाउन के अंदर आता है। ठीक है ना। इन द अबव सेंटेंस एल्यूमिनियम, प्लास्टिक एंड वुड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कलेक्टिव नाउन, जो कि हमारा ये लास्ट है। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स गिवन टू द ग्रुप ऑफ पर्सन। अब देखो कलेक्टिव मतलब होता है कलेक्टिव, कलेक्शन। कलेक्टिव से हम लोग किस लिए यूज़ में ले सकते हैं? कलेक्शन के यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन आर द नेम्स गिवन टू ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ग्रुप ऑफ पर्सन यानी कि बहुत सारे लोगों का झुंड, बहुत सारे एनिमल्स का झुंड, बहुत सारी चीज़ों का झुंड। ठीक है ना। वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? किस में कंसिडर करते हैं हम लोग उसको? कलेक्टिव नाउन के अंदर। ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए मेरी सिस्टर के पास बहुत सारे बंच ऑफ ग्रेप्स हैं। ग्रेप्स का बहुत सारे झुंड होते हैं ना ग्रेप्स का। ठीक है ना। ग्रेप्स एक के अंदर बहुत सारे लगे हुए होते हैं ना, तो वो कहलाते हैं बंच। तो बंच क्या होता है? बंच होता है एक गुच्छा। ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ ग्रेप्स। द फ्लोक रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स। इंडियन आर्मी इज वेरी ब्रेव। अब देखो आर्मी जो है ना वो एक नहीं होती। आर्मी एक आदमी से नहीं बनती, आर्मी बनती है बहुत सारे लोगों से बनती है आर्मी। ठीक है ना। आर क्लास हैज़ गुड स्टूडेंट। मेरी क्लास में जो, हमारी क्लास में जो भी बच्चे हैं वो कितने हैं? अच्छे बच्चे हैं। वी रीड सम बुक्स इन द लाइब्रेरी। हम लोग बुक्स क्या करते हैं? हम लोग बुक्स पढ़ते हैं किस में? लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी के अंदर एक बुक नहीं होती, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक होती हैं। ठीक है ना। ये सारी के सारी जो है इन द अबव सेंटेंस बंच, फ्लॉक, आर्मी, क्लास, लाइब्रेरी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके? कलेक्टिव नाउन के। अब देखिए हम लोग थोड़े से और एग्जाम्पल पढ़ने करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए प्रॉपर नाउन के अंदर क्या आता है? जैसे कि प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं पर्सन्स। पर्सन्स के अंदर कौन हो गया? प्रियंका। नाम हम लोग बोल सकते हैं प्रियंका, रिधि, मानसी, राहुल, वैभव, रमन। बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ आ सकती हैं? ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट एट्सेट्रा। रिवर के अंदर क्या क्या आ सकते हैं? गंगा, यमुना, हुगली, नील। प्लेसेस मुंबई, कानपुर, श्रीलंका, दिल्ली, पाकिस्तान। माउंटेन के अंदर हिमालयाज, अरावली, एट्सेट्रा। स्टेट्स के अंदर हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात, राजस्थान एट्सेट्रा। ये सारी की सारी स्टेट्स के अंदर आते हैं। अब कॉमन के नाउन के अंदर क्या क्या होता है? पर्सन, डांसर। पर्सन्स के अंदर कौन से हो सकते हैं? डांसर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, स्वीपर एट्सेट्रा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? काउ, फॉक्स, गॉट एट्सेट्रा। ये सारे के सारे एनिमल्स हैं। प्लेसेस के अंदर क्या है? शॉप, चर्चेज, स्कूल, कॉलेजेस एट्सेट्रा। थिंग्स के अंदर क्या है? बुक, चेयर, हीटर एट्सेट्रा। ये सारे के सारे आप लोग पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या आता है? डार्कनेस, ट्रुथ, डेप्थ, करेज। इसके अंदर से अगर आपको कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चल रहा हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के अंदर मैंने आपको बताया था कि मटेरियल जो भी किसी भी कोई भी एक चीज़ का मटेरियल जो होता है वो किस में लिया आता है? वुड, सीमेंट, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सारे का सारा मटेरियल नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ फिश,
मैंने क्या बताया था, कलेक्टिव नाउन का झुंड होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। अब ये बहुत अच्छे है, ये चीज़ याद करना, इसको आप लोग चाहें तो मोबाइल के अंदर क्रॉप करके रख सकते हैं, ठीक है ना, इसको स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं, ये याद रखिएगा। अ ग्रुप ऑफ फिश को क्या कहता है, शोल। अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को क्या कहता है, बैंड। अ ग्रुप ऑफ कीज को क्या कहा जाता है, बंच। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स को लाइब्रेरी। अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स को हर्ड। हर्ड बोलते हैं ना झुंड, वो कहते हैं ना हाथियों का झुंड जा रहा है, ठीक है ना, और बकरियों का झुंड जा रहा है, भेड़ों का झुंड जा रहा है, तो उसे कहते हैं हर्ड बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर टीम्स। अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स फ्लाइट, ठीक है ना। अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स बंडल। अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स बुकेट, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ नाउन। अब अगला जो हम लोग करेंगे वो होगा हमारा जेंडर्स, ठीक है ना। अब ये आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। आपको इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इसकी जो वर्कशीट है वो मैं आप लोगों को एज अ PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।